आपका स्वर्गीय पिता आज आपके नाम को गहरी प्रेम और गंभीर चेतावनी के साथ बुला रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आइए सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के रचनाकार का आभार व्यक्त करें, जो हर पल हर चीज में आपके ऊपर नजर रखता है। आभार व्यक्त करें क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हालत खराब है उनकी जो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आपको देख आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हैं कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उन्हें कहां ले जाने वाला है। यह परमपिता परमेश्वर की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, जो आपके लिए सही नहीं सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको हमेशा पदवा देते हैं। यह स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जो आपकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने क्रिय कर्म को। उनके जो कर्म है जो पूरी से ना समझ लीजिए, उन्हें ना निचोड़ वाला है। यहाँ पर मेरे टेंसली बोल रहे हैं, लेकिन यह बात सच है। परमपिता परमेश्वर की तरफ से यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, जो आप पर बहुत ज्यादा नजर बनाकर रखते हैं। जो आपकी देखो, यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखाए, जो आपके प्रोग्रेस पर बहुत ज्यादा नजर गड़ा कर रखते हैं। ना उनका उन्होंने जितने कर्म किए, ना यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ जितने उन्होंने कर्म किए, ना आपके अगेंस्ट जितने भी उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, जितनी भी घटिया चीजें करी हैं, वह सब निचड़ जाएगा, निचोड़ जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज का डाउनलोड बहुत ज्यादा स्पेशली है, बहुत स्पेशल है। उनके लिए यह बहुत स्ट्रांग आ रहा है, जो बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं। आप पर बहुत सारे लोगों की नजर है, स्पेशली मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है। आपके जो एनिमी है ना, वो आप पर बारीकी से बारीकी से बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। आपको आप पर मतलब पूरा टाइम आप पर मतलब वो फोकस रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहा है। एक चीज और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप पर तो यह लोग नजर रखते ही रखते हैं, आपकी फैमिली पर भी रखते हैं कि आपकी फैमिली में भी क्या हो रहा है, क्या गुड न्यूज आ रहे हैं, क्या होने वाला है, मतलब क्या चीजें आप लोग अपने लाइफ में अच्छा करने वाले हैं। इन सारी चीजों पर ना यह बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। आप पर बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप पर भी बहुत ज्यादा यह लोग नजर कर रखते हैं। आपकी एनर्जी को ड्रेन करना ना बहुत अच्छे से इन्होंने ना महाराष्ट्र मतलब कर रखी है। आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए यह कुछ ऐसे हेड्स हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। परमपिता परमेश्वर की जो कृपा है वह आप पे और आपके घर परिवार पर बरस रहा है, और आप अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है। आप पे माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है। यह चीजें वह लोग देख रहे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। यह सारी चीजें वह लोग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यह सारी चीजें उन्हें पता है, या हो सकता है आपके ऐसा मेंबर है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो ना उनके मन में कुछ रहता नहीं है, छल कपट ज्यादा वो वह समझते नहीं है कि किसी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, किसी को वह बात नहीं बतानी चाहिए। तो हो सकता है वह अच्छा बुरा जो उनके मन में आता है वह अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें बोल देते हैं। दूसरों के सामने ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं जो उनको लगता होगा कि यह सही है, लेकिन एक्चुअल में ना कहते हैं। जिनको हम बहुत सीधा समझते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टहरा होता है, और जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान होता है। तो शायद उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, वह जाकर बोल देता है इंसान को कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। उसके बाद वह सारी चीजें ना आपके घर में आपने यह चीज
देखा होगा अच्छी चीजें होते होते रह जाती होगी, हो नहीं पाती होगी। जो चीजें आपने सोचा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपने अक्सर ये चीजें देखा होगा लास्ट मोमेंट में आकर कुछ ना कुछ चीजें ना रुक जाती होंगी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसा हो जाता हो, मतलब कह सकते हैं अड़चन अटक जाते हैं, काम पूरे नहीं हो पाते हैं। वह इसी कारण से क्योंकि वह इंसान ना आपकी सारी चीजों को, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सारी अचीवमेंट्स को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशियां को निचोड़ लेता है। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक्स करते हैं, ये इन सब चक्कर में ना बहुत ज्यादा रहते हैं। और आई डोंट नो बट यहाँ पर मुझे फीमेल्स लग रही हैं। फीमेल्स एक नहीं दो नहीं, कोई ऐसी फीमेल्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, इस वजह से ना वो आप पर बहुत ज्यादा नजर बनाती रहती है। आपको यह बहुत अच्छे से जानती है, आपके घर परिवार के बारे में ना इसकी मतलब यह सारी नॉलेज ले लेती है, सारी बातें ले लेती है, सारी चीजें ले लेती हैं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो सारी चीजें बोल देता है। ऐसे इंसान को बोलता है जो शायद इस फीमेल को जानते हैं, तो वह जाकर सारी बातें इस फीमेल को बताते हैं। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में नजर बनाकर रखती है, और जो कुछ भी आपकी ला में चल रहा होता है उसको यह रोकना चाहती है। बेसिकली सारी चीजों को यह रोकना चाहती है। वह आपके लाइट को ना डीएम करना चाहती है, आपकी दिव्यता को यह कम करना चाहती है, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, उन चीजों को यह रोक सके। तो यह बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी टाइप की है, तो यह सारी हैप्पीनेस को आपकी लाइफ से तोड़ना चाहती है। आपकी लाइफ में जो भी मतलब अच्छा होने वाला होता है उसको यह खराब कर देती है, उसको यह रोकना चाहती है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज आपके जो शत्रु हैं ना, जिनके बारे में आप मतलब जानते नहीं हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके आप मतलब आप हो सकता है उनको अपना फ्रेंड मानते हैं, या फिर अपना मतलब शुभ चिंतक मानते हैं कि यह तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, यह मेरा क्या ही कुछ कर पाएंगे, तो अच्छे लोग हैं। हो सकता है आपके आप भी ऐसे ही हो कि सामने वाले की जो इंटेंशंस हैं ना, उनको भाप नहीं पाते हो कि यह इंसान अच्छा है कि बुरा है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि नहीं। आप सबको समझ लेते हो कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। तो ऐसे ना, ऐसे भीड़ में ना आपके जो शत्रु छुपे हुए हैं ना, उनको आपको पहचानना होगा, क्योंकि आप उनकी मंशा को नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार से वह बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, आसानी से यंत्र का आप उनका शिकार हो जाते हैं। आपके जो पितृ हैं ना, वह उन पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर बनाते हैं। आपके जो एनसेट करस है, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पूरी नजर बनाकर रखी गई है आपके उस महिला शत्रु पर। आपको शायद, मुझे यहाँ पर एक चैनल मैसेज आया है, आपको पता भी नहीं है कि यह लेडी कौन है, किसके बारे में आज यह बात हो रही है। मुझे ऐसा यहाँ पर लगा है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई है। बहुत सारे लोगों की जो मतलब समझ लो, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वह समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। शायद उनका जो चेहरा है वह आपको दिख जाता होगा। पहली इंट्रो जिसके बारे में आती है ना आपके मन में कि यह इंसान के बारे में बात हो रही होगी, समझ लीजिए उसी इंसान के बारे में बातें हो रही हैं। और जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पर पूरी नजर बनाकर रख दी गई है। आपकी महिला शत्रु, जो भी यह हैटर्स है, जो भी एनिमी है, जो आप पर मतलब नजर बना के रखते हैं, जो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपके आंसर उनकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजाने वाले, मतलब समझ लीजिए बैंड बजाने
की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत खतरनाक तरीके से उन्हें कच्चा चबा जा सकता है। ओ माय गॉड, सीरियसली गाइस, यहाँ पर जो आपके इनसेट हैं ना, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। बहुत 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 ज्यादा, वो इतने ज्यादा भड़के हुए हैं कि समझ लीजिए दहाड़ रहे हैं। वह कच्चा चबा जाएंगे इनको। अब इतने ज्यादा वह मतलब क्रोधित है। उनकी आंखें पूरी तरह से यहाँ पर लाल हो चुकी हैं। आपके जो इनसेट कर्स हैं वह बहुत ज्यादा क्रोधित में देख रहा हूँ। यह इनको छोड़ने वाले नहीं है, इनकी बैंड बजाकर ही रहेंगे। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। और एक और यहाँ पर बहुत स्पेस मैसेज आ रहा है कि ना आप अपनी फैमिली के बिलियन बनने वाले हैं। ओ माय गॉड, माय गॉड, आप अपनी फैमिली के ना फर्स्ट बिलियन बनने वाले हैं। आप ना अपनी फैमिली को लाइक ऑन ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। यह वहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं। यहाँ पर यह मुझे बहुत दिख रहा है। आपकी तरफ से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जो आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मतलब प्राउड मूवमेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो प्राउड मूवमेंट होगा। आप अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही है और यह आपकी तरफ से होगी। आप मतलब अपनी फैमिली को बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं। बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा पारिवारिक लाइफ में तनाव देखिए, पैसों की दिक्कत बहुत ज्यादा देखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखा है। आपने बहुत सारी चीजों का सामना किया। आपकी फैमिली ने हो सकता है बहुत सारी चीजों का सामना किया है। पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया गया है। ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके लिखिए, क्योंकि किसी की पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पर देख रहा हूँ कि दिक्कत से भरी थी। तो आपने ना यह खुद की मतलब एक चैलेंज है। आपने चैलेंज लिया है कि मैं अपनी फैमिली को मतलब इस मतलब यह जो कंडीशनल है, जो खराब स्थिति रही थी, वहां से निकाल के रहूंगा। एक लाइक ऑफ मेंटालिटी थी ना, आप वहां से निकालो। आप ही वहां के आप ही गुरु अपनी फैमिली के। यहाँ पर ये चीज तो बहुत क्लियर मुझे दिखाए, जो करोगे आप ही करोगे कि आपके जो पूर्वज है वह भी यह जानते हैं कि आप ही कर सकते हो, आपसे ही होगा। आप ही अपनी फैमिली को वहां लेकर जाने वाले हो, जो आपकी फैमिली हमेशा मतलब चाहती थी, जो डिजर्विंग चीजें हैं। आपने अपने आप की बहुत ज्यादा हीलिंग करी है और आप अपनी फैमिली को हील करने वाले हैं। उस लाइक ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले वह एक गरीबी की जो रेखा है ना, वह आप पार करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन की वर्षा करने वाले हैं। बौछार होने वाली है। अपार धन मैं आपके जीवन में देख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपने फैमिली की फर्स्ट बिलियन मेल फीमेल जो भी है। आपसे ही सब कुछ होगा। आप ही कर सकते हो। अब आपको अपना जिम्मा उठाना होगा। आप अपनी फैमिली में आए ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी फैमिली को वह चीज दे सको जो आपकी फैमिली डिजर्विंग है। और यह चीजें देखो, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपसे होगा यह सारी चीजें। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनेयर बनने वाले हैं। लिटरली आप बहुत आगे जाने वाले हैं गाइस। सीरियसली बहुत ज्यादा इप्था लेकर, आज मैं इप्था नहीं कहूँगा नो, क्योंकि यहाँ पर इप दिखा है, लेकिन यहाँ पर आज मैं कहूँगा 1176 लिखकर आपको लिखना है। यस मैं लिनर हूँ। 1176 लिखकर 1176 एंजल्स नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा से मुझे यहाँ पर यह दिखाया मतलब धन का अभाव रहा हो, तो वह जो अभाव है ना, वो जो एक मेंटालिटी बनी हुई थी, उसको आप अपनी फैमिली से बाहर निकालने वाले हैं। क्लियर हो गया पूरी तरह से, यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 111 आ गया। आप अपनी फैमिली को उन सारी दिक्कतों से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को एक्चुअल में आप स्टार हैं। आप
अपनी फैमिली के स्टार है, आप पर बहुत ज्यादा आपकी फैमिली को गर्व होगा। और मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आज की जो मतलब डेट है ना, आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले साल इसी डेट पर आप खड़े होकर खुद पर गर्व महसूस करेंगे। यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो लोग आपके हेट्स हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एनिमी है, जो आपके फैमिली से जलते हैं, जो आपसे जलते, जो लोग आप पर मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से नजर करा के रखते हैं, जो आपका नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। ऑटोग्राफ मांगेंगे यह लोग आपसे, बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता। आप किसी के लिए कोई मन में छल कपट नहीं रखते। भले ही कोई आपसे मतलब रिवेंज लेना चाहता हो, बदले की भाव हो उसके मन में, तब भी आपके मन में ना उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रल भाव रहता है। कोई मतलब हैट्रिक वाला भाव मैं आपके मन में नहीं देखती किसी के भी प्रति। तो यही सारी चीजें आपको स्टार बनाने वाली हैं, बल्कि ना आप उस पर मतलब मुझे लग रहा है ऐसे इंसान हैं जो अपने टर्स एनिबस में हंसने लगते हैं कि यह कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस इंसान को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह तो बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है, यह तो चीजें समझते ही नहीं है। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है, आप यह समझते हैं कि छी कितनी छोटी सोच वाले लोग हैं यह, अब इन लोगों से मैं क्या ही लड़ूं, जिनकी सोच ही बहुत छोटी है। तो मुझे लग रहा है वह आपके आगे ना बहुत छोटे हो चुके हैं। ठीक है, यह जो एनिमी है, यह जो हेट्स हैं, यह आपके आगे बहुत छोटे हो चुके हैं। आपको जो बेसिकली ना छोटी सोच वाले लोग, आप इनको छोटी सोच मतलब छोटी सोच लोगों का टैग दे दिया आपने दिया। जो मतलब लोगों को हीन भाव से देखते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा छल कपट है, नेगेटिव है। यह लोग स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों की खुशियों से जलते हैं। तो आप इनसे क्या ही रिवेंज लेंगे। परमपिता परमेश्वर ही इनको ऐसी कंडीशन में लेकर आए हैं कि यह बस सबसे जलते ही रहेंगे। यह सबको देखकर मतलब एक दुख वाली स्थिति में रहेंगे। तो इस इंसान से आप क्या ही मतलब क्या ही रिवेंज लेंगे। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा समझ लीजिए। कीड़े मकोड़े की तरह आप इन्हें समझने लगे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, आपने ना इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन चैट किया है। सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे से क्लीन चैट मेल कर दिया है। बिकॉज आप डिवाइन बीइंग है, आप नंबर 1 है, आप सूर्य हैं, राजा है, महारानी है, रानी है, एम्परर है। आप और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की ऊंची नीची छोट वाली घटिया सोच वाली टिक नहीं सकती कोई भी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी नीच सोच वाली आपके आगे नहीं टिक सकती, कभी भी नहीं टिक सकती। ये इन लोगों के पास सारी चीजें बैकफायर हो जाती हैं, जो यह आपके प्रति मनाते हैं, जो आपके लिए यह लोग रखते हैं। बिकॉज यह उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को मतलब यह लोग हेट करते हैं, हिट करते हैं। जो अपने मन में यह सारी चीजें रखते हैं, यह सारी चीजें आपके पास जनरेट हो ही नहीं सकती है। परमपिता परमेश्वर ऐसे भी नहीं है कि अपने ही डिवाइन बीइंग के साथ वह ऐसा होने दे। तो आप अपनी फैमिली के स्टार हैं गाइस। सीरियसली मुझे लगता है आप खुद को तो हील करोगे ही करोगे, आप अपनी फैमिली को भी हील करने वाले हो और उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप बहुत, ओ माय गॉड, सीरियसली आपकी सोचना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपनी पूरी फैमिली में ही ऐसे मतलब बहुत बार सुनने को मिला होगा कि सबसे अलग है सोच, सबसे अलग है। कभी कभी आपकी फैमिली हो सकता है आपसे चिट जाती हो, गुस्सा हो जाती होंगी कि इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। लेकिन आप उन सपनों को ना सर्च करने वाले हो, साकार करोगे उन सपनों को। यह चीज यहाँ पर इसलिए मुझे बहुत दिखा है। हाँ, बहुत ज्यादा उनकी सारी चीजें बैकफायर हो रही
हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो वह डेफिनेटली ना जो मतलब सम लीजिए एक सिग्नल है, और वह चीजें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, वह हमारे खुद के दिमाग से आ रहा है, तो वही चीजें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं। क्योंकि देखो, सबके लिए ना यूनिवर्स म्यूचुअल है। यूनिवर्स एक समझ लीजिए कर्म की नाम की मशीन है, और वह उसे फिट करके रखी गई है। हर कोई अपने कर्म की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए मतलब गलत थॉट जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई भी मतलब इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह चीजें करता है, तो उसका जो प्रभाव है ना वो उस व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। यह एक कर्म है, तो इसने जितनी भी चीजें करी हैं ना, तो इसको झेलनी पड़ेगी। जिसने भी कैसी भी मनसा रखी हो, वह सारी चीजें उसके पास जानी है। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छी सोच रखनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। सोच समझकर किसी लिए कोई मंशा रखे, गलत मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद भी झेलना पड़ता है, खुद ही झेल पड़ता है। आपने डेफिनेटली अपनी एनिमी को ना, अपनी एनिमी पर अपने को जो शत्रु हैं बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, सीरियसली बहुत ज्यादा प्रेशर, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर है। आपके शत्रु को डोट जो आपके मतलब एनिमी है, टिंग है, आपके बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा ही परेशान है। बेचारे, उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, उनकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे ना डिस्टरबेंस लग रहा है आपको देखकर। वह पूरी तरह से समझ लीजिए टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं कि क्या यह कैसे हो सकता है, यह इंसान अपनी लाइफ में ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर दिखा है, आप लोग ना रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो आपकी लाइफ में। चाहे देखो, एक टाइम ऐसा हुआ होगा आपको हिट करने के लिए ना डिवाइन ने बहुत सारी चीजें करी हो, आपके सामने इतनी सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी होगी, एक टफ कंडीशन में आपको लाकर खड़ा किया होगा। वहां पर डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि इंसान हिलता है, यह इंसान अपने पास से जाता है। यह मुझे देखना चाहते थे उस टाइम पर कि मैं इस इंसान को इतना तोड़ूंगा। कहते हैं जिस इंसान को बहुत ज्यादा ऊंची रेस पर ले जानी होती है ना, एक बहुत बड़े, बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन, बहुत बड़े पोजीशन में, तो इस इंसान को सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह से, इतनी बुरी तरह से उस इंसान को तोड़ा जाता है। हर दिशा से उसे निराशा मिलती है। हर एक सगे समधी, अच्छा सोच फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जितने भी उसके प्यार मतलब जो भी उनसे ना, वह सब छीन लेते हैं। यूनिवर्स इस चीज को हमेशा गांठ बांध लीजिए, याद रखना, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेंगे, और इतनी बुरी तरह से परीक्षा लेते हैं वह देखने के लिए कि इंसान हिलता है कि नहीं। इसको तो मैंने चूज कर लिया है। आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आपको कभी कभी होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे ही क्यों, मेरी ही पल पल परीक्षा ली जा रही है। समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में ना वहां पहुंचने वाले हैं जो शायद लोग सपने देखते हैं, और फिर देख के उनको पता चलते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, वहां तक हम नहीं जाएंगे, तो वह लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप वहां उसके लिए बने होते हैं। आपको बहुत ज्यादा पहले तोड़ा जाएगा, निचोड़ जाएगा, बहुत खाली किया जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीजों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जब आप निखर के आओगे ना, और आप वहां पर होते जाओगे, सभी परीक्षा को हंसते हंसते पार करते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपके सामने बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, आप कहोगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस वह ऐसा टाइम होगा आपकी लाइफ में जहां पर मैं आपको बता नहीं सकती। वह एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो एक अलग ही ऊर्जा होगी, वो एक अलग, सब कुछ अलग होगा आपके लाइफ में। आपको ऐसा लगे कि रीबर्थ, मेरा नया पुण्य जन्म हुआ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं
था यह क्या हुआ तो उस टाइम पर डिवाइन आपको उस टाइम तक ले जाया जाता है, वहां तक आपको हिट किया जाता है, देखा जाता है कि आप कितने रेडी हुए हैं। बस वह एक आखिरी परीक्षा आपकी होती है। तो यहाँ पर मुझे यह चीज दिखाया, हर एक परीक्षा को ना अच्छे से आपने पार किया है, हर एक चीजों को आपने खुलकर बहुत अच्छे से पार किया और आपकी लिटरली जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत। आपके शत्रु, आपके जो एनिमी हैं, आपके जो टर्स हैं, वह बहुत ज्यादा भयभीत है, बहुत ज्यादा डरे हुए, उनकी सांस अटकने वाली है आपको देखकर। वैसे तो वह आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर बनाकर रखते हैं, आप पर नजर रखते हैं। सीरियसली यह व्यक्ति जो कोई भी है आप पर बहुत ज्यादा नजर बना के रखते हैं। इसकी मंशा बहुत ज्यादा गंदी है। गंदी गंदी मीन्स की इनकी जो गंदी मतलब कहते हैं ना कि जलस वाली, खुश नहीं रहना। आपने देखा होगा कि आप किसी को देखकर खुश हो जाते हो, चलो भाई इसने अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी चीज हो रही है, इसकी लाइफ उसी जगह आपकी लाइफ में कभी भी कुछ होता होगा। 10 इंसान आकर मतलब आपको चेहरे पर दिख जाता होगा कि इस इंसान के मुख पर से, इसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि इसको कितना वोल्ट का झटका लग चुका है। तो हो सकता है आप यह सारी चीज भी भाप ले लेते हैं। तो यही होता इंसान, तो इनकी होती है गंदी सोच, यही होते गंदे इंसान। इनकी सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। मुझे इस वक्त डिवाइन कुछ कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे कि कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूं जिससे मुझे यह पता चले कि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या होने वाला है, कौन सी चीज होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत जल्दी यह चीज यहाँ पर आ रही है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस निकाले डिवाइन, प्लीज चेंज। ओ माय गॉड, आपको यह जी लिखना है अभी इसी वर्क हम कर रहे। डियर यूनिवर्स आई एम रेडी, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। आपको रेडी रहना है, कुछ होने वाला है उसके लिए आपको रेडी रहना है। कुछ पॉजिटिव होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है। चेंज आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। ओके डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। दिस फुल मून से कुछ कनेक्शन है आपका, कुछ तो है फुल मून से कुछ चीजें होने वाली आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छा होने वाला है। योर विश आर कमिंग, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी कोई इच्छा है वह हो सकती है बहुत जल्दी पूरी हो। यू आर बॉस, आप बॉस हैं, मैंने कहा ना बॉस है। आप सबके बाप हैं। आपकी फैमिली में चाहे हो सकता है आप छोटे हैं या आप हो सकता है मैरिड है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, किसी की हो सकती है जज भी है, किसी की हो सकती है। बहुत छोटी ही एज है, ज्यादा एज नहीं है, लेकिन जो भी हो इससे मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप अपने फैमिली के बॉस हैं और आप ही अपनी फैमिली को ना उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं जिसमें उनको ऐसा लगता है कि यही उनकी जिंदगी है। लेकिन आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को ना बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा, आपकी सोच ही नहीं है ऐसी, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही आपकी फैमिली हो सकता है। मेरे प्यारे भगवान अपने होठों से घोषणा करें कि मैं आपका चरवाहा हूँ और यह वचन बोलने से तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। दृढ़ विश्वास और निगरानी के साथ आपका विश्वास पहाड़ों को हिला रहा है और मैं हर जरूरत को पूरा करूंगा, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनके बारे में आपने बात नहीं की है। हम आशा और अनुग्रह से भरे भविष्य की ओर यात्रा करेंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता और मैं एक रास्ता बनाऊंगा जहां हर मौसम में कोई नहीं दिखता। आपका जीवन चाहे प्रचुरता में हो या अभाव में, मैं आपका निरंतर प्रदाता हूं। मेरे वादों को आपकी नींव बनने दे और मेरे प्यार को वह शक्ति बनने दे जो आपको आगे ले जाए। आपके सामने आने वाली हर चुनौती मेरी महिमा को प्रकट करने का एक अवसर है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वित्तीय स्थिति का सामना करते हैं, संघर्ष करें और एक खोजें
अप्रत्याशित प्रावधान या जब कोई निराशाजनक स्थिति सामने आती है तो यह मेरा हाथ होता है जो आपके जीवन में अपनी शक्ति और प्यार को प्रदर्शित करता है। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी ओर झुके मुझे अपनी ताकत और शांति का स्रोत बनने दें जो आपके चिंतित दिल को शांत करता है। ऐसा कोई नहीं है, मेरे लिए बाधा बहुत बड़ी है, जीत हासिल करें और मेरी शक्ति से परे कोई स्थिति नहीं है। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें काम कर रहा हूं और भविष्य की दृष्टि पर कायम हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और आप मेरी अच्छाई को अपने जीवन में एक एक कदम पर प्रकट होते देखेंगे। मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपका मार्गदर्शन करूंगा, इसके लिए मजबूत हूँ। भाग्य, आशा, आनंद और अनंत कृपा से भरा हुआ है। भले ही पृथ्वी कांप रही हो, मैं तुम्हें शांत जल के बगल में आराम की जगह पर ले जाऊंगा। तुम हरे भरे चरागाहों पर लेटे रहोगे, तब भी जब जीवन के तूफान उग्र होंगे। मैं तुम्हारा निरंतर आश्रय हूँ, तुम्हारी सुरक्षा का स्थान मैं हूँ। शहद से तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। स्वर्ग अपने प्रेम और अनुग्रह से तुम्हें पोषण दे रहा है और तुम्हें विकास के लिए आवश्यक सभी चीजें दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा और अच्छाई और जीवन के रास्ते पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें शांति के स्थानों पर ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। डरो मत, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आप दृढ़ और अटूट है और इस दुनिया में कोई भी चीज आपको इससे अलग नहीं कर सकती है। यह एक सच्चाई है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक शक्तिशाली अटूट विश्वास जो आपको आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी ऊपर उठाता है। जब आपके चारों ओर लड़ाई होती है तो आप मुझ में अपनी ताकत पाते हैं और जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मैं बीच में शांति होगी। तूफान के बावजूद आपके शत्रु भ्रम की स्थिति में चिल्ला सकते हैं। मैं आपकी मेज पर शांति का आशीर्वाद दूंगा और अपनी उपस्थिति के आश्वासन के साथ आपके आसपास की सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। मेरी आज्ञा जिस तरह से मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करता हूँ वह आपके जीवन को अर्थ और आनंद से भर देगा। जब आप दयालुता का चयन करेंगे, क्रोध पर या आक्रोश पर क्षमा, आप देखेंगे कि कैसे यह विकल्प सच्ची शांति और पूर्णता लाते हैं। मेरा शब्द आपके चरणों के लिए एक दीपक है, एक रोशनी है जो सबसे अंधेरी घाटियों में भी आपका मार्गदर्शन करेगी। आपका चेहरा स्वर्ग के अभिषेक के साथ चमक जाएगा और अच्छाई और दया जहां भी आपका पीछा करेगी। तुम मेरी बात मानो, जब आप परेशान होंगे तो सीधे आपके दिल से बात करेंगे और आपको सांत्वना देंगे और आपको प्यार और सच्चाई पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने जीवन के सभी दिनों में मेरी उपस्थिति में रहेंगे क्योंकि मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ और मदद करने के लिए तैयार हूँ। विश्वास करना इतना कठिन नहीं है, यह केवल विनम्रता और इच्छा की मांग करता है। स्वीकार करें कि आप यह सब अकेले नहीं कर सकते, यह समर्पण का कार्य है। यह स्वीकार करते हुए कि आपकी ताकत सीमित है, लेकिन मैं आपको मजबूत बनाने के लिए यहाँ हूँ। जब आपको लगेगा कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, मैं आपको उठाऊंगा और का बोझ कम करने में मदद करूंगा। वजन तुम सहन करो, मेरी बाहें तुम्हें तब तक उठाएंगे आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और जब चिंता आपके विचारों को निगल जाएगी तो मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं आपके मन को शांति और आपके दिल को डोट शांति प्रदान करूंगा। मैं वह एंकर हूँ जो आपको तब स्थिर बनाए रखेगा जब चिंता की लहरें आपको तब भी स्थिर रखेंगी, जब दुश्मन भी आपको अपनी चपेट में ले लेंगे। भय के तीर फेंकते हुए तुम्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अपने तरीके से जान ले कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं आपको अपने प्यार में लपेट लूंगा और आपको होने वाले नुकसान से बचा लूंगा और मैं कभी भी आपको अपनी क्षमता से अधिक नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं आपको इस तूफान से बचाने के लिए अपनी तलवार उठाऊंगा। जब आप लड़ने के लिए बहुत कमजोर महसूस करते हैं तो दुनिया आपकी ओर से लड़ रही है। मेरी देखभाल में तुम्हें सच्चा आराम मिलेगा जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती।
तुम उस आत्मविश्वास के साथ चलोगे जो तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारी अपनी ताकत के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मुस्कान एक शांति के साथ चमकेगी, केवल मैं ही वह शांति दे सकता हूँ जो सर्वोपरि है। सभी समझदार और लोग आपके चमकते चेहरे को देखेंगे और आपको यह कहते हुए सुनेंगे कि मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं और अनिश्चितता के समय में हमेशा मेरी देखभाल करते हैं। जब आप अनिश्चित होते हैं कि किस तरफ मुड़ना है, तो मैं आपका स्थिरांक हूँ, मैं वह आवाज हूँ कहता है कि मेरे लिए इसमें चलने का यही तरीका है। मैं आपका चरवाहा हूँ और मैं आपको हरे चरागाह तक ले जाऊंगा जहाँ आप आराम कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। मैं वह हूँ जो आपको नाम से बुलाता है, जो आपके दिल को जानता है, जो आपके आंसू देखता है और आपकी प्रार्थना सुनता है। मैं आपकी सांसों से भी ज्यादा आपके करीब हूँ और मैं जब आगे का रास्ता लंबा लगता है तो मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता हूँ और थका हुआ मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपके हर कदम पर कदम मिलाते हुए। मैं आपकी ताकत हूँ जब आप कमजोर होते हैं, तो मैं आपकी खुशी हूँ जब आप दुख महसूस करते हैं और आपकी आशा करते हैं। जब आप निराशा महसूस करते हैं तो मुझ पर झुक जाओ और मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। यह आपके प्रदर्शन या आपकी क्षमता पर निर्भर नहीं है। परिपूर्ण मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम अपनी सभी खामियों और अपूर्णताओं के साथ हो। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। इसलिए मेरे पास आओ, मेरी उपस्थिति में आराम करो और मेरे प्यार को तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को भरने दो। मुझे रहने दो तेरा शरण स्थान, तेरा गढ़, समय पर तेरी सदा सहायता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपकी रक्षा कर रहा हूँ और आपको अनंत प्रेम से प्यार कर रहा हूँ। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखें। आज आशीर्वाद से भरी एक नई शुरुआत है जो सिर्फ आपके लिए तैयार की गई है। मैं आपका चरवाहा हूँ और मैं हमेशा आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कमी है मैं वह सब प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारा उपचार करता हूँ, तुम्हें अपने प्यार में कोमलता से लपेट रहा हूँ, तुम्हारे हर हिस्से को बहाल कर रहा हूँ। मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हें ढकता हूँ और मेरी छाया की शरण में तुम सुरक्षित हो। जो कुछ आगे होगा उससे मत डरो, क्योंकि मैं हूँ वह जो आपके सामने रास्ता साफ करता है और अपनी अच्छाई के साथ आपका मार्ग प्रशस्त करता है। मैं आपके दिल में हर चिंता देखता हूँ, हर डर जो आपको रात में जगाए रखता है और मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ कदम मिलाकर चलता हूँ, कदम से कदम मिलाकर, और मैं आपका हाथ तब भी थाम हूँ जब आपको भी ऐसा महसूस होता है। आगे बढ़ने में कमजोर हूँ, मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आपको भरपूर आशीर्वाद देना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिनके लिए आपने अभी तक आवाज नहीं उठाई है। मैं आपको करीब से जानता हूँ, मैं आपके दिल की हर अनकही इच्छा, हर छिपे डर और हर इच्छा को समझता हूँ, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ बिल्कुल वही जो आपको चाहिए। आपके पूछने से पहले ही मेरे शब्द सच्चे हैं और मेरे वादे अटल हैं। हर खूबसूरत वादा जो मैंने आपके दिल में फुसफुसाना हूँ और मैं नहीं बदलता हूँ। मैंने जो कहा है वह करूँगा और करूँगा। मैं तुम्हें मेरे द्वारा तैयार किए गए रास्ते पर कदम दर कदम मार्गदर्शन करता हूँ। आपके लिए जीवन के हर मौसम में, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, यहाँ तक कि जब चुनौतियाँ असंभव लगती हैं और चमत्कार आपकी पहुँच से बाहर लगता है तो पूरी तरह से मुझ पर झुक जाओ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा।
अभिभूत में महसूस करते हैं। मैं आपकी चट्टान और आपका आश्रय हूँ। अपने सभी बोझों के साथ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझे वह उठाने दो जो तुम पर बोझ है, क्योंकि मेरे कंधे मजबूत हैं और मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से भरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक शांति का अनुभव करो, समझने से परे एक शांति जो केवल जानने से आती है। मैं समय पर नियंत्रण रखता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा देखता हूँ चित्र और मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीज कर रहा हूँ। तब भी जब आप अभी तक परिणाम नहीं देख सकते हैं, आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरी वफादारी हमेशा के लिए कायम है। मैंने आपसे उन सबसे अंधेरे दिनों में भी प्यार किया है, जब आप खुद को दूर महसूस करते थे और दूसरों के मुड़ने पर अपराध बोध से बजल हो जाते थे। आपसे दूर आपको जज किया और तुम्हें टूटा हुआ महसूस करते हुए छोड़ दिया। मैं तुम्हारे साथ रहा। मैं उन शब्दों को जानता हूँ जिन्होंने तुम्हें घायल किया है, जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है और धोखा दिया है, और सपने जो दर्द के बोझ के नीचे दबे हुए लग रहे थे। फिर भी जैसा मैंने पहले किया है, मैं फिर से करूंगा। करुणा, अनुग्रह और प्रेम के साथ मैं आपके करीब हूँ। तुम्हें गहराई से ऐसे उठाऊंगा जैसे एक हाथ तुम्हें अंधेरे से खींचने के लिए नीचे पहुँचता है। पानी तुम्हारे दिल को ठीक करता है और तुम्हारी आत्मा को बहाल करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूँ, तुम्हें ढाल रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। आप उन आशीर्वाद के लिए हैं जो अभी आने वाले हैं। आपके जीवन का एक उद्देश्य है और मैंने आपके लिए अद्वितीय उपहार और एक विशेष कॉलिंग योजना तैयार की है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं, वे आपको समृद्ध करने की योजनाएं हैं और आपको नुकसान पहुँचाने की योजना नहीं है। आप आशा करते हैं और भविष्य की आशा करते हैं। अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं और प्यार देखें। जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ उड़ेल दिया है। जान लो कि मैं तुम्हें मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ। जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, जान लो कि मैं वह रास्ता हूँ। जब तुम निराश महसूस करते हो, जान लो कि मैं तुम्हारी आशा हूँ। तुम हो और मैंने तुम्हें भरे जीवन के लिए चुना है। आनंद और शांति के उद्देश्य से मुझे थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। हर परीक्षा से गुजरेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। मैं हमेशा और हमेशा आप सभी के साथ हूँ। अपने दिल को परेशान ना होने दें या संदेह से ना भरें। अपने शब्दों पर कायम रहे, चाहे कुछ भी आए। यह जान ले कि मैं आपके साथ हूँ और जीत हासिल करूँगा। तुम्हारे हर अंग में तुम्हारा होगा जीवन। जब तूफान उग्र होते हैं और रात सबसे अंधेरी लगती है, मैं आपके ठीक बगल में हूँ। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह वह कुंजी है जो आपके लिए मेरे पास रखे आशीर्वाद के द्वार खोलती है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मुझ पर झुक जाते हैं और जाने देते हैं मैं तुम्हारी ताकत बनूं। तुम विनम्रता से घुटने टेक कर मेरे पास आए। किसी चमत्कार की तलाश में आपने अपने दिल की बात बता दी। जब आपने मुझसे मदद मांगी तो आपके आंसू बह रहे थे। मैंने हर रोना सुना, हर आंसू को महसूस किया और आपकी लालसा की गहराई देखी। आज मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि मैं क्या हूँ करने के बारे में। मैं आपके लिए इस दिन की भारता को देखता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें अपना हृदय खोलने की शक्ति दो और मेरे शब्दों को अपने अंदर गहराई तक बसने दो, क्योंकि जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह आ रहा है। चाहे वह उपचार हो जिसके लिए तुम तरस रहे हो, जिस प्रावधान की तुम्हें अत्यंत आवश्यकता है, या वह मेल मिलाप जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है, मैं इसे ला रहा हूँ। इसे पास करना एक जैसा महसूस हो सकता है, असंभव सपना, लेकिन जल्द ही आप इसे प्रकट होते देखेंगे। आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो आशाओं अप्राप्य लग रही थी, वे आपकी वास्तविकता बनने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यह जान ले कि आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। उनमें से प्रत्येक मेरे लिए अनमोल है। यह आपकी गवाही है कि सामने भी अटूट विश्वास, कठिनाइयों को आपने सहन किया
और अब आप तैयार हैं। आपका धैर्य किसी का ध्यान नहीं गया है और आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है। आपकी आवाज मेरे लिए अनमोल है और मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ ताकि सभी चीजें आपके लिए पूरी तरह से सही जगह पर आ सके। इच्छाएं पूरी करने जा रहा हूँ। आपके दिल की भावनाएं और आपकी निराशाएं दूर हो जाएंगी। मुझे पता है कि आपने कभी कभी कितना थका हुआ महसूस किया है। प्रतीक्षा का भार आप पर दबाव डाल रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दृढ़ता को पुरस्कृत किया जाएगा। हर जरूरत पूरी होगी, हर बोझ उठाया जाएगा और मैं आपके परिवार के लिए उपचार लाऊंगा। उन लोगों के दिलों को छुए जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं टूटे हुए रिश्ते, घाव जो दर्द का कारण बने हैं, उन्हें बहाल करूंगा और आशा की एक नई भावना लाऊंगा। आपका विश्वास अदृश्य में उगने वाले बीज की तरह है और बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उन चमत्कारों को देखेंगे जो हैं। उस क्षण में तुम घटित हो जाओगे। आखिरकार समझ आ जाएगा कि आप मेरे कितने प्रिय हैं। मुझे पता है कि कई बार आपने सवाल किया था कि क्या मैं सुन रहा हूँ। जब आपको लगा जैसे आपकी प्रार्थनाएं बहरे कानों पर नहीं पड़ रही हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा सुनता रहा हूं और हमेशा सुनता रहा हूं। आपकी भलाई के लिए काम करना मेरा समय है। हमेशा वह नहीं होता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन यह हमेशा सही समय होता है, भले ही इसमें देरी महसूस हो। कभी कभी आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए देरी आवश्यक होती है, जो मेरे पास है। आपकी भलाई के लिए सब कुछ पूरी तरह से संरेख करने की अनुमति देता है। प्रतीक्षा के मौसम ने आपको मजबूत किया है, आपको परिष्कृत किया है और तैयार किया है। आप आने वाले आशीर्वाद के लिए मैं लोगों की परिस्थितियों और अवसरों को संरेख कर रहा हूं ताकि सब कुछ आपके अच्छे के लिए काम करें। जो एक बार असंभव लगता था वह जल्द ही आपके जीवन में मेरी वफादारी का प्रमाण होगा। आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, यहाँ तक कि उन शांत क्षणों में भी जब आप भूले हुए महसूस करते हैं। मैं हूँ वहाँ। मैं आपकी आत्मा को प्रोत्साहित करने वाले शब्द, संगीत, फुसफुसाना हुए कि आप मेरे हाथ की हथेली में हैं। उन डर को दूर करें जिन्होंने आपको जकड़ लिया है, उन संदेहों को दूर करें जिन्होंने आपके दिमाग को घेर लिया है। मेरी शांति को तुम्हें वह शांति भरने दो। प्रत्येक बीतते दिन के साथ आप सभी समझ को पार कर रहे हैं। आप मेरे वादों को पूरा करने के करीब बढ़ रहे हैं। अपना दिल खुला रखें और अपनी आत्मा को उन सफलताओं के लिए तैयार रखें जिनकी आप इच्छा कर रहे हैं। वे बस आने ही वाली हैं। आपकी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन यह सार्थक रही है। बनाना आपके भीतर के लचीलेपन ने आपके चरित्र को मजबूत किया है और आपको उन तरीकों से बढ़ने में मदद की है जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हर चुनौती ने आपको आकार दिया है और आपको आगे के आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। हर कदम, हर आंसू, हर प्रार्थना ने आपको इस पल के करीब ला दिया है। मुझे आपकी सहन शक्ति पर गर्व है। जिस तरह से आप, जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, तब भी आशा को बनाए रख है। जो खुशी आ रही है वह अतीत के दर्द से अधिक होगी। जल्द ही आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आपकी कहानी का हर टुकड़ा मेरे हाथ से बुना गया था, जो मेरे लिए कुछ सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बना रहा था। मैं आपकी कहानी का लेखक हूँ और नेतृत्व कर रहा हूँ। आशा, प्यार और अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य में अपने दुख के उन क्षणों में जब आपको लगा कि आपको प्यार नहीं किया गया है या मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं हूँ, यह जान ले कि आज आप अपने दिल में मेरे प्यार का आश्चर्य और मिठास महसूस करेंगे। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। यह वैसा ही होगा जैसा कि हो चुका है, स्वर्ग में घोषित किया गया है और मैं जो कहता हूँ वह निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके खिलाफ खड़ा कोई भी दुश्मन इसे रोक नहीं पाएगा। मैं आपको शांति लाऊंगा और मैं आपके दिल को खुशी से भर दूंगा। आपका आशीर्वाद पहले से ही अपने रास्ते पर है, इसलिए खुशी मनाएं और मुस्कुराएं। आपके चेहरे पर चमक आए। आप
आत्मविश्वास से आगे बढ़े ताकि अन्य लोग उस खुशी को देख सके जो मैंने आपके भीतर रखी है। आप जो भी कदम उठाएं बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ और स्थिर रहे। मेरे शब्दों से खुद को पोषित करें और मेरी आवाज को ध्यान से सुने ताकि आप थके नहीं। आपके लिए मेरा प्यार चिरस्थायी है, मेरी शांति अनंत है और जो ताकत मैं तुम्हें देता हूँ वह इसी के लिए है। आप किसी भी परीक्षण या चुनौती का सामना कर सकते हैं, तब भी जब रात लंबी लगती है और अंधेरा भारी लगता है। मैं वहीं आपके साथ हूँ और आपका मार्गदर्शन करता हूँ। अनिश्चितता के समय में मेरी उपस्थिति आपकी रोशनी है। आप कभी अकेले नहीं होते, यहाँ तक कि जब ऐसा लगता है कि दुनिया बदल गई है। इसकी पीठ मैंने तुम पर पकड़ रखी है। आप शुरू से ही मेरे दिल में है और मैं आपके जीवन के हर मौसम में आपको साथ लेकर चलता रहूंगा, क्योंकि आप जो समझ सकते हैं उससे परे में देखता हूं। मैं आपकी यात्रा के हर विवरण को आपकी भलाई के लिए व्यवस्थित कर रहा हूं। ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बदल रहा हूं, लेकिन मैं आपको नीचे आश्वासन देता हूं। सतह पर मेरे हाथ काम कर रहे हैं। हर प्रार्थना आप उठाते हैं, हर आंसू बहाते हैं। मैं उन सभी को देखता हूँ और मैं उनका उपयोग आपके जीवन में कुछ सुंदर बनाने के लिए कर रहा हूँ। मैं जिन्हें प्यार करता हूँ उन्हें नहीं छोड़ता और गहराई से आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बोले विश्वास के साथ मुझसे कहो कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। आशीर्वाद में संघर्ष आपके दिल को भारी ना होने दे और आंसुओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि एक पल के लिए रुके और मेरे शब्दों को आपको ठीक करने दें। दुश्मन के झूठ को अपने दिमाग में बसने ना दें, जिससे आपको अपनी योग्यता पर संदेह हो कि आप कहीं अधिक मूल्यवान हैं। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं हमेशा से हूँ। आपको शांति और आनंद की जगह पर लाने के लिए काम करते हुए अपनी परिस्थितियों को केवल प्राकृतिक आंखों से ना देखें, जो केवल वही देखते हैं जो दिखाई देता है और तत्काल होता है, बल्कि उन्हें विश्वास की आंखों से देखते हैं जो अब भी आना बाकी है। उस पर भरोसा करते हुए मैं वह सब याद रखता हूँ आपसे बात की है। उन वादों को रेखांकित करें, अपनी आत्मा से उन्हें चारों हवाओं में प्रचारित करें और आपका दुश्मन उन्हें सुनकर डर से भाग जाएगा। वह आप में परिवर्तन देखेगा जिस लचीलेपन के साथ आपने उसके हमलों का सामना किया है, और वह समझ जाएगा कि जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो वह कभी भी आप पर काबू नहीं पा सकेगा। मेरे लिए मुझे अपना आश्रय बनने दो, आराम की जगह। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आपको अपना बोझ अकेले नहीं उठाना है। मैं यहाँ आपको आराम और सांत्वना दे रहा हूँ। मेरे आलिंगन में झुक जाओ और उन चिंताओं को दूर कर दो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती हैं। एक गहरी सांस लो और छोड़ो, प्रत्येक चिंता मेरे हाथों में है। और जब मैं अपने वादों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ चिंताजनक विचार उठते हैं। याद रखें कि प्रार्थना में मेरी और मोड़े यह विश्वास करते हुए कि मैं प्रत्येक चुनौती के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे लिए संभालने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है और आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नजर से बच जाए। मैं हर विवरण, हर भय और हर आशा को जानता हूँ। मैं तुम्हारा हृदय थाम रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है और तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि छोटी जीतें भी मायने रखती हैं, क्योंकि वे उस कहानी का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे जीवन में लिख रहा हूँ। उन क्षणों का जश्न मनाओ और छोटे का तिरस्कार मत करो। शुरुआत हर कदम आगे बढ़ती है, चाहे कैसी भी हो। प्रगति छोटी है। मैं आपके द्वारा किए गए प्रयास को देखता हूँ, तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई और नहीं कर सकता। मैं आपका उत्साह बढ़ा रहा हूँ और मुझे आप पर गर्व है कि आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आपकी समृद्धि के लिए योजनाएं हैं जिससे आपको आशा मिलती है। भविष्य में मैं हमेशा आपके साथ हूं और झूठ के लिए आपका मार्गदर्शन और मजबूती करूंगा। आगे आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है
और आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए हूँ। आप हैं और मैं आप में आनंद लेता हूँ। मेरे प्यार को आपके अस्तित्व के हर हिस्से को भरने की अनुमति देता हूँ, हर घाव को भरने के लिए और आपकी हर परछाई में रोशनी लाने के लिए मेरे लिए अनमोल। और मैं हमेशा आपकी ताकत, आपकी ढाल और आपका सबसे बड़ा समर्थक रहूंगा। हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे और जीत की राह पर चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हर कार्य, हर योजना और अपने घर के हर कोने में विश्वास के साथ अपना जीवन जी। मुझ पर विश्वास करें, मेरा वचन हर किसी के लिए ज्ञान से भरा है। आप जिस स्थिति का सामना करते हैं, हाँ, यह दुनिया परीक्षण लाती है। वित्तीय संघर्ष, स्वास्थ्य चुनौतियां, टूटे हुए रिश्ते और गहरे अकेलेपन के क्षण, लेकिन दिल थामिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी संघर्ष आप पर हावी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको हद से ज्यादा ताकत दी है। मैं देखता हूँ कि आप अपने परिवार और परिवार के प्रति कितना ध्यान रखते हैं। आपका प्रभाव उन्हें मोक्ष और आशीर्वाद दिला सकता है जो अनंत काल तक रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण है और आपका दृढ़ प्रेम आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, जो यह आपके प्रति मनाते हैं, जो आपके लिए यह लोग रखते हैं, बिकॉज यह उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को, मतलब यह लोग हेट करते हैं जो अपने मन में यह सारी चीजें रखते हैं। यह सारी चीजें आपके पास जनरेट हो ही नहीं सकती हैं। परमपिता परमेश्वर ऐसे भी नहीं है कि अपने ही डिवाइन बीइंग के साथ वह ऐसा होने दे। तो आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। गाइस, सीरियसली मुझे लगता है आप खुद को तो हील करोगे ही करोगे, आप अपनी फैमिली को भी हील करने वाले हो और उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप बहुत, ओ माय गॉड, सीरियसली आपकी सोचना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपनी पूरी फैमिली में ही ऐसे, मतलब बहुत बार सुनने को मिला होगा कि सबसे अलग है, सोच सबसे अलग है। कभी कभी आपकी फैमिली हो सकता है आपसे चिढ़ जाती हो, गुस्सा हो जाती होंगी कि इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। लेकिन आप उन सपनों को ना सर्च करने वाले हो, साकार करोगे उन सपनों को। यह चीज यहाँ पर इसलिए मुझे बहुत दिखा है, हाँ, बहुत ज्यादा उनकी सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो वह डेफिनेटली ना, जो मतलब समझ लीजिए एक सिग्नल है और वह चीजें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, वह हमारे खुद के दिमाग से आ रही हैं। तो वही चीजें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, क्योंकि देखो, सबके लिए ना यूनिवर्स म्यूचुअल है। यूनिवर्स एक, समझ लीजिए, कर्म की नाम की मशीन है और वह उसे फिट करके रखी गई है। हर कोई अपने कर्म की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए मतलब गलत थॉट जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई भी मतलब इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह चीजें करता है, तो उसका जो प्रभाव है ना, वह उस व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। यह एक कर्म है, तो इसने जितनी भी चीजें करी है ना, तो इसको झेलनी पड़ेगी। जिसने भी कैसी भी मनसा रखी हो, वह सारी चीजें उसके पास जानी ही जानी है। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छी सोच रखनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। सोच समझकर किसी, इसीलिए कोई मंशा रखे, गलत मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद भी झेलना पड़ता है, खुद ही झेल पड़ता है। आपने डेफिनेटली अपनी एनिमी को ना, अपनी एनिमी पर, अपने को जो शत्रु हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखा है। गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा प्रेशर, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर है आपके शत्रु को, जो आपके मतलब एनिमी है, टिंग है, आपके बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा ही परेशान है। बेचारे, उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, उनकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे ना डिस्टरबेंस लग रही है। आपको देखकर वो पूरी तरह से, समझ लीजिए, टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं कि क्या यह कैसे हो सकता है, यह इंसान अपनी लाइफ में ऐसे कैसे
आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर दिखा है, आप लोग ना रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो। आपकी लाइफ में चाहे देखो एक टाइम ऐसा हुआ होगा, आपको हिट करने के लिए ना डिवाइन ने बहुत सारी चीजें करी हो, आपके सामने इतनी सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी होगी, एक टफ कंडीशन में आपको लाकर खड़ा किया होगा। वहां पर डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि इंसान हिलता है, यह इंसान अपने पास से जाता है, यह मुझे देखना चाहते थे उस टाइम पर कि मैं इस इंसान को इतना तोड़ूंगा कहते हैं जिस इंसान को बहुत ज्यादा ऊंची रेस पर ले जानी होती है ना, एक बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन, बहुत बड़े पोजीशन में, तो इस इंसान को सबसे पहले तोड़ दिया जाता है, अच्छी तरह से, इतनी बुरी तरह से उस इंसान को तोड़ा जाता है। हर दिशा से उसे निराशा मिलती है, हर एक सगे समधी, अच्छा सोच फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड जितने भी उसके प्यार मतलब जो भी उनसे ना, वह सब छीन लेते हैं। यूनिवर्स इस चीज को हमेशा गांठ बांध लीजिए, याद रखना यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेंगे और इतनी बुरी तरह से परीक्षा लेते हैं, वह देखने के लिए कि इंसान हिलता है कि नहीं, इसको तो मैंने चूज कर लिया है। आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे ही क्यों, मेरी ही पल पल परीक्षा ली जा रही है। समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में ना वहां पहुंचने वाले हैं जो शायद लोग सपने देखते हैं और फिर देख के उनको पता चलते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, वहां तक हम नहीं जाएंगे, तो वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप वहां उसके लिए बने होते हैं, आपको बहुत ज्यादा पहले तोड़ा जाएगा, निचोड़ जाएगा, बहुत खाली किया जाएगा, हर एक छोटी छोटी चीजों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जब आप निखर के आओगे ना और आप वहां पर होते जाओगे, सभी परीक्षा को हंसते हंसते पार करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपके सामने बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, आप कहोगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस वो ऐसा टाइम होगा आपकी लाइफ में जहां पर मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो एक अलग ही ऊर्जा होगी, वो एक अलग सब कुछ अलग होगा। जोर से कहे कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैं कभी अकेला नहीं हूँ और मैं जीत के लिए किस्मत में हूँ। इन सच्चाइयों को रहने दो, आपके विश्वास और ताकत की नींव याद दिलाती है आपके डर और आपके संदेह, जो आप ना तो दृष्टि से चलते हैं और ना ही भावनाओं से जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप विश्वास से चलते हैं, दृढ़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा अपने वादे रखता हूँ, आप हैं और मैं अपने वादों से प्रसन्न हूँ, खाली नहीं है। वे एक नींव है जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। हर तूफान में एक आश्रय, जब लहरें उठती हैं और हवाएं चिल्लाती हैं, मैं आपका सहारा हूँ। जीवन के तूफान आ सकते हैं लेकिन वे आपको अभिभूत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपका आश्रय हूँ। हर परीक्षण का एक उद्देश्य होता है और हर संघर्ष मेरी अच्छाई की गवाही में बदल जाएगा। मैं पहले ही झूठी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ आगे, और मैंने तुम्हारे लिए विजय पथ पर चलने का रास्ता तैयार कर लिया है। हिम्मत रखो, मेरी ताकत की ओर झुक जाओ। जब तुम्हें अपनी कमजोरी महसूस होती है तो मेरी ताकत परिपूर्ण हो जाती है। यह ना तो तुम्हारी शक्ति से है और ना ही तुम्हारी ताकत से, बल्कि मेरी भावना से है कि तुम जीत जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता पहले ही तैयार कर दिया है। जीत और देखो जैसे मैं तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल देता हूँ। अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में रखता हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूँगा। तुम जो भी कदम उठाओगे वह मेरे प्यार से निर्देशित है, और यहाँ तक कि जब रास्ता अनिश्चित लगता है तब भी मैं तुम्हें जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं हैं। आपको आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य दे। मेरे शब्द वह दीपक बने जो आपके मार्ग को रोशन करें, और वह सांत्वना जो आपके दिल को सुकून दे। इस
आश्वासन में आराम करें कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि वे चीजें भी जो असंभव लगती हैं, मेरा प्यार काम कर रहा है। जो परेशानियाँ हो आप भी देख रहे हैं, चाहे वे भविष्य के अनसुलझे संघर्षों के बारे में डर हो या का वजन, पिछली गलतियां एक दिन आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगी। उन पर ध्यान ना दें, अपने दिल को उन्हें खोजने ना दें, इसके बजाय उन अनमोल चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं।